प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था हमारे पास, हमने तुम्हें समझाया था ए कॉमा बी, और मैंने ये बताया था ए जो है वो एक्स एक्सिस का है और बी जो है वो वाई एक्सिस है। और ये चीज़ हमने तुम्हें पहले भी बताई थी कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस लिखते हैं। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एफ सीसा, ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। इसको हम लोग बोलते हैं एफ सीसा और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान से केवल समझो, लास्ट में जब भी तुम्हारे जो भी डाउट है उनको पूछ लेना। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद कुछ केसेस हम तुम्हें समझाएंगे जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। तो पहला केस क्या है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, if the point on the x-axis, then the coordinate of y देखो मैंने इसमें तुम्हें क्या बताया कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे एग्जांपल पहले समझो सभी, जैसे मैंने तुमसे यहां पर ये एक्स एक्सिस बना दी, कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों, ये x और ये x डैश है, ये y और ये y डैश है। ठीक है, दोनों ही मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए हैं। अब यहां पर ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोगों ने बताया था ये पॉइंट ऑरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे हमने तुमसे ये बोला, जैसे ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट, अब ये 1, ये 2 और ये 3। अब हमने तुमसे कहा कोई पॉइंट तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट डायरेक्टली एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब 2 पर लाई कर रहा है, तो x का कोऑर्डिनेट तो यहां पर 2 हो गया, x का कोऑर्डिनेट तो यहां पर 2 हो गया। लेकिन अगर हम y की बात करें तो भाई हमें क्या मिल रहा है? यहां पर 0 मिल रहा है। मतलब हमने तुम्हें यह समझाया था कि अगर कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, और इसका जस्ट रिवर्स रूल का मतलब है केस सेकंड क्या पॉसिबल है? केस सेकंड पॉसिबल है इफ द point on the y axis, then the coordinate of x is 0। मतलब दूसरा पॉइंट जस्ट इससे रिवर्स है। मैंने तुम्हें यह समझाया था अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब देखो क्या अभी तुम्हें समझ में आने वाला है। जैसे हमने यहां पर ये x डैश, ये y और ये y डैश है, तो ये वाला पॉइंट हमारा ऑरिजिन है। ठीक है ना, जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला पॉइंट हमारा क्या है? ऑरिजिन। अब कोई भी पॉइंट y पर लाई करेगा, जैसे मैंने यहां पर ही कर दिया कि मान लो ये पॉइंट हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब हमने बोला कि कोई पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, तुमने यहाँ कहा 1, 2 और 3, मैंने बोला कोई पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, तो मतलब कि किस एक्सिस पर लाई कर रहा है? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर अगर लाई करेगा तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y का कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और मैंने तुम्हें लिखने का मेथड समझा दिया था, पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद हम लोग y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बताओ यहाँ तो कोई डाउट है? देखो ये चीज तुम्हें कैसे समझ में आने वाली है, मतलब ये चीज तुम्हें कैसे समझ में आने वाली है, ये 0 कैसे आ गया। तो देखो एक एग्जांपल पहले तुम समझ लो। जैसे हमने यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली, ध्यान देना पहले सभी। मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की, जैसे 1, 2, 3, इधर भी हमने पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया, और ये पॉइंट सभी इक्वल डिस्टेंस होते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब हमने तुमसे बोला कि 2,3 को रिप्रेजेंट करो, 2,3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो मतलब x पर है 2 और y पर है 3, तो इनका इंटरसेक्शन जहां पर दोनों का मिलेगा,
जैसे यहां पर कट कर रहा है तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। ये चीज समझ रहे हो सभी? मतलब हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को मतलब कि ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हो तो वो मेथड तुम सीख लो। अब सेम कंडीशन है, अगर हम तुमसे ये बोलें कि 0,1 को रिप्रेजेंट करो, 0,1 को रिप्रेजेंट करो, तो 1 तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब 0 तो ये मतलब 0 तो यहां पर ही लाई करेगा। अब तुम यहां से लाइन ड्रॉ करो सीधी, तो डायरेक्टली इसी पर ही कट कर रही है सीधी। मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, तो 0 का मतलब है जब 0 होगा तभी वो लाइन उस एक्सिस पर लाई करेगी, और जिस एक्सिस पर लाई करेगी उसके जस्ट अपोजिट एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे यहां पर था एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था, तो अपोजिट एक्सिस y है, तो y 0 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो अपोजिट एक्सिस हमारी x होगी, तो यहां पर x 0 है। लिखने का तरीका यही होता है, पहले हम x एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद हम y एक्सिस। बताओ किसी कोई डाउट हो? नोट करो इसको। हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना अभी सीखा था, ठीक है। और मैंने तुम्हें यह भी समझा दिया था उसमें कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई अगर करेगा तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। और कुछ स्पेशल केसेस देखो। अब स्पेशल केसेस, जैसे पहला केस हमने यहां पर लिखा x इज इक्वल टू 2। समझना, पहले लॉजिक देखना केवल। मतलब तुमने मैसेज देख लिया और तुमने पूरी वीडियो बेकार करवा दी है। ठीक है, अब इसको दोबारा से करें। अब ठीक है, अब केवल समझो, बातें मत करो कुछ। आज केवल आज बेसिक खत्म कर लो कम से कम पूरा, ठीक है। बेसिक भी इसका कम नहीं है, ठीक है। स्पेशल केसेस देखो यहां पर, स्पेशल केसेस। पहला केस है हमारे पास, केस फर्स्ट, x इज इक्वल टू 2। हमने यहां पर एक इक्वेशन तुम्हें बता दी है, x इज इक्वल टू 2। मतलब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पर, तो ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। 1 2 3 1 2 3 इधर हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। पहले एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, हमने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताई थी, जिधर डैश होता है उधर के सभी कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो तुम्हारा ओरिजिन वाला पॉइंट है। अब तुम देखो x इज इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब है 1 और 2, मतलब ये वाला पॉइंट x बराबर 2 का है। और x इक्वल 2 ये एक कोऑर्डिनेट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। हम लोगों ने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्योंकि x इक्वल 2 को अगर हम लिखना चाहें तो x माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। और मैंने तुमसे ये बोला था, पॉलिनोमियल जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था x की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो हमारी एक लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो x इक्वल 2 दिया गया, तो x इक्वल 2 का मतलब यही तो होगा। एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, लाइन, ये तुम्हारे पास x इक्वल 2 की लाइन हो गई। लाइन को डिफाइन करके मैंने तुम्हें समझाया था, लाइन वो होती है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही इनफाइनाइट पोजीशन पर हो, ठीक है। यानी हम लोग एक ऐसी डिस्टेंस जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वही तो लाइन होती है। तो ये लाइन है, तो x इक्वल 2। तो देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला केस हमने तुम्हें क्यों समझाया, अगर कोई भी लाइन x इक्वल, मतलब अगर कोई भी लाइन x एक्सिस पर लाई करेगी, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस पर लाई करेगी तो वो हमेशा किसके पैरेलल होगी? y के, यानी कि पैरेलल टू द y एक्सिस। पहले भाई समझ लो, इसमें समझाने का मतलब ये है, अगर सिर्फ x का कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिया जाए, x का कोऑर्डिनेट केवल तुम्हें दे दिया जाए और उसके बाद तुमसे लाइन बनवाई जाए ना, तो वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। और इसका जस्ट रिवर्स केस, यानी दूसरा केस इसका क्या पॉसिबल है? इसका केस सेकंड ये है,
कि अगर मैं तुम्हें y बराबर अगर 2 दे दूं, y इज इक्वल टू 2 अगर हम गिवन कर दें और फिर तुम यहां से लाइन को ड्रॉ करो, तो यानी कि हमने यहां पर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दिया, कोऑर्डिनेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये x है, ये x डैश है, ये y और ये y डैश, तो ये है y बराबर 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2। तो केवल y का कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें दिया जाए तो उससे बनने वाली लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये चीज समझ पा रहे हो, यानी कि पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस। बताओ भाई, यहां तक किसी कोई डाउट है? मतलब x एक्सिस से बनने वाली लाइन केवल अगर हमें x का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो इससे बनने वाली लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है, और y से बनने वाली लाइन हमेशा किसके पैरेलल होती है? x एक्सिस के। आगे मतलब इस कैटेगरी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही इसको समझा दिया, नोट करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो पहले समझ लो, पहले हम लाइन के बारे में अब सीखते हैं, ठीक है, लाइन को रिप्रेजेंट करने के बारे में सीखेंगे, उसके बाद जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है क्या उसको भी हम समझा देंगे। पहले तो लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन देखो, यहां से लाइन को हम लोगों ने इनिशियली क्या डिफाइन किया था? बोथ पॉइंट एट इनफाइनाइट पोजीशन, दोनों पॉइंट उसके कैसी पोजीशन पर होते हैं? इनफाइनाइट पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर हम बात करें अगर इसकी, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? यूज की अगर हम बात करें, ये हमने सिर्फ तुम्हें इक्वेशन इसलिए समझाई है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी प्रकार की लाइन का आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। पहले देखो, ग्राफ भी हम सीखेंगे, उसके बाद इसका पार्ट हम कवर करेंगे। मतलब अगर हम एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल एक हमने तुम्हें यहां पर दे दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमने तुमसे ये बोला कि भाई इस वाली लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करो, ठीक है। ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखते तो हम लोग शुरुआत कोऑर्डिनेट कैसे करते थे? पहले एक बार x की वैल्यू -1 लिखते थे, x की वैल्यू 0 तब 1, हम लोग वैसे फाइंड आउट करते थे, तब भी ग्राफ बनता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो, इसको हम इस वाली फॉर्म में चेंज करने के लिए रूल क्या होता है कि इक्वल में हमेशा 1 होना चाहिए। इसका रूल सिर्फ क्या है कि इक्वल में 1 होना चाहिए। तो इक्वल में अगर 1 होना चाहिए तो यहां पर भी हम 6 का डिवाइड दे दें, यहां पर भी हम 6 का डिवाइड दे दें, और यहां पर भी हम 6 का डिवाइड दे दें, क्योंकि तुमने ये देखा कि इक्वल में 1 जब ही आ सकता है जब 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाए। फायदा क्या हुआ? 6 से 6 तुमने कट कर दिया, यानी कि 2/6x प्लस के 3/6y इज इक्वल टू आ गया 1, यानी कि 2 3 जा और 3 2 जा, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। बताओ कोई डाउट हो यहां पर? मतलब कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन अगर हमें दे दी जाए तो उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। ये चेंज करने से पहले तुम्हें एक चीज और पता होनी चाहिए, जो ए है हमारा, यानी तुम यहां पर लिख भी दोगे वेयर ए का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और वी का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। देखो इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, अब इंटरसेप्ट का मतलब पहले समझो। जैसे यहां पर निकला है x/3 प्लस y/2, मतलब हमने यहां पर एक ग्राफ को ड्रॉ किया। देखना यहां से तुमने यहां से ग्राफ को ड्रॉ किया, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये तुम लोगों ने कर लिया। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है?
मैंने ग्राफ में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, और तुम्हें यह भी पता है कि जिधर डैश होता है उधर के नेगेटिव कोऑर्डिनेट होते हैं और जिधर डैश नहीं होता उधर के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होते हैं। अब देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x पर 3 का इंटरसेप्ट है, तो x पर 3 का इंटरसेप्ट का मतलब है 1 2 3, ये पॉइंट 3 यहां पर हो गया, और y पर कितने का इंटरसेप्ट है, 2 का इंटरसेप्ट है, यानी कि तुम लिख दो यहां पर 1 और 2, यहां पर ये हो गया। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट को जैसे ही तुमने ज्वाइन किया तो ये जो लाइन निकल के आई, ये लाइन है तुम्हारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। जो ये लाइन जो तुमने ग्राफ यहां पर बना लिया है, तो ये किसका ग्राफ निकल के आया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मुझे ये बताओ इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया? मतलब x के नीचे x का इंटरसेप्ट होता है और y के नीचे y का इंटरसेप्ट। x को इसने 3 पर कट किया है, तो देखो x को इसने किस पर कट कर लिया, 3 पर, और y को इसने किस पर कट किया है, 2 पर, तो y को हमने यहां पर 2 पर कट कर दिया। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, और तुम्हें यह पता है स्ट्रेट लाइन हमेशा सीधी होती है, तो तुमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब ये पॉइंट यहां पर रुक तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया लाइन का मतलब होता है दोनों पॉइंट कैसी पोजीशन पर हैं, इनफाइनाइट पोजीशन पर। तो भाई दोनों पॉइंट को तुम ज्वाइन करो और सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इनफाइनाइट और ये वाला पॉइंट भी इनफाइनाइट। और ये चीज तुम्हें और यहां पर पता होनी चाहिए, जो यहां पर एरो साइन है, एरो साइन ही रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट पोजीशन को। ये चीज समझ में आ गई? बताओ किसी को कोई डाउट हो इसमें, नोट करो इसको। हमारा मेथड है जो तुम्हें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट का पहला पॉइंट यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या मतलब है, पहले भाई इसको समझो। हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास कोई भी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट गिवन हो x2, y2, ठीक है। ये हमारे पास कोई लाइन है, ए बी लाइन है, जिसके कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 के बन और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 के बने। अब हमसे ये पूछा जाए भाई ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ तुम्हें पता लगेगा क्लास 10th में। मैंने अभी तुम्हें समझाया था ये टॉपिक क्लास 10th से है, लेकिन तुम्हें कोऑर्डिनेट चैप्टर तुम्हारे में भी है तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ए और बी है और ए और बी के कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो हम ए बी की डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो दूसरा केस क्या इसमें जनरेट हो सकता है। दूसरा केस ये जनरेट हो सकता है कि अगर तुम्हारे पास एक लाइन हो ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हो x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट हो x2, y2। अब मैंने तुमसे ये बोला तुम्हारे पास एक तीसरा पॉइंट है C, या तीसरा पॉइंट मैंने C मान लिया, तीसरा पॉइंट है यहां पर C, जो कि इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है। समझना, मैंने तुमसे बोला यहां पर A और B तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं, A के कोऑर्डिनेट x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट x2, y2। अब एक पॉइंट C है, C इसका मिड पॉइंट नहीं है। जब ये C इसका मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इस वाली लाइन को वो मतलब कुछ न कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मैंने यहां पर ये बना दिया कि ये m/n में डिवाइड करता है। तो तुमसे ये बोला जाएगा कि जो पॉइंट C है वो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू, ध्यान देना सभी, x इज इक्वल टू mx2 प्लस के nx1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल टू m/2 प्लस के n/1 अपॉन m प्लस के n। ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले का नाम है सेक्शनल फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शनल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो पहला केस ये था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी। दूसरा पॉइंट ये था ए और बी के कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिए जाएं, लेकिन सपोज करो सी एक ऐसा पॉइंट हो जो इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो भाई इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सेक्शनल फॉर्मूला।
और तीसरा केस यहां पर क्या जनरेट हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है। थर्ड केस में वो तुमसे ये बोले कि ए और बी ये हमारी लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और तुमसे बोला जाए सी एक ऐसा पॉइंट है जो इस वाली लाइन का मिड पॉइंट है। मतलब हमने यहां पर तुमसे क्या बता दिया, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब सी ए बी का मिड पॉइंट है तब तुमसे बोला जाए x y के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करो, और यहां पर ये तुम लिख भी दो कि ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा। अभी कोऑर्डिनेट में जो तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, मतलब उसमें से ज्यादा कुछ दिया ही नहीं गया, लेकिन ये सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नोट करो इसको, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला था मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो फोर्थ की अगर हम बात करें, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, बोर्ड पर सभी ध्यान देना, तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ए के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जाएगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो। अभी तक तुम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करते थे, अब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा एरिया इसका फाइंड आउट करो। तो देखो एरिया का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, और मैंने यहां पर मॉडुलस यूज कर दिया। मॉडुलस हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहां पर मॉडुलस साइन यूज कर दें, तो मॉडुलस हमने यूज किया, तो ये हो जाएगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस के y3, ठीक है, और प्लस x2 y3 माइनस के y1 और प्लस x3 y1 माइनस के y2। ये इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बेसिकली तुम्हें इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना सब पता होना चाहिए कि लाइन का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, लाइन अगर डिवाइड हो रही हो तो उसके सेक्शन के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या लाइन का मिड पॉइंट दिया जाए तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकालेंगे, या किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट अगर हमें दे दिए जाएं ए बी सी, तो उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है भाई, नोट करो इसको जल्दी से।